बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 मार्च 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, इंतज़ार ख़त्म हुआ है और खेल इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। रूस, चीन, ईरान के साथ बराह रास्त राब्ते शुरू कर चुके हैं। सफ़बंदियाँ हो रही हैं। मशरिक़ वस्ता के ममालिक इस जंग में क्या ईरान के ख़िलाफ़ उतरने जा रहे हैं? ईरान ने इन ममालिक के ईरान के ख़िलाफ़ जंग के ऐलान से पहले ही एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। ईरान ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि हम अरब ममालिक को हिट कर ही नहीं रहे। तो फिर अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ कौन लाकर खड़ा कर रहा है? ये एक बड़ा आम सवाल है। तो वहीं दूसरी जानिब नेटो इत्तहादी, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े इत्तहादी हैं, बरतानिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है। तो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर तो तब्दील हो रहा है, नेटो की अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ रहे हैं और इस सब के अंदर ईरान तनाज़ा पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। और 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इवन इस जंग की एक टाइमलाइन प्रेजेंट कर दी है और साथ ही साथ जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, क्या अमरीकी फौजी ईरान की सरजमीन पर कदम रखेंगे, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और पिछले चंद घंटों में क्या कुछ हुआ, दोनों फरीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ किया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। अब नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ईरान की IRGC के कमांडर ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हम इस वक्त इस रीजन में से, हमारी ये कोशिश होगी कि कोई तेल बाहर ना जा सके। हम इवन तेल की पाइपलाइंस जो हैं अब उन्हें भी हिट करने जा रहे हैं। और हमने ये देखा कि क्लेम्स यही आए कि ईरान की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें सऊदी अरामको और कतर एनर्जी, ये दो बड़ी कंपनीज हैं, इनको हिट किया गया। अब सबसे पहले तो मैं लेटेस्ट कुछ अपडेट्स आपके सामने रख दूं। इसराइल की मिलिट्री के तर्जुमान ने यह कहा है कि हमने मल्टीपल ईरानियन इंटेलिजेंस ऑफिसेज जो हैं उन्हें मुख्तलिफ ईरान के शहरों के अंदर तबाह किया है और मुख्तलिफ इनके कमांड सेंटर्स जो हैं उनके ऊपर भी मजीद कुछ रात गए स्ट्राइक्स की गई हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उसने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने ईरान की जो 11 कश्तियां हैं गल्फ ऑफ ओमान में, उन्हें हमने समुद्र बुर्द कर दिया है, तबाह कर दिया है। और आज उनके पास गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के पास कोई कश्ती बाकी नहीं रही। और ये एक बहुत अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन इकराम, जिसमें सेंटकॉम ने ये कहा है कि 2 दिन पहले ईरानियन रिजीम के पास गल्फ ऑफ ओमान में 11 वॉरशिप्स थी, 11 जंगी बेड़े थे और आज एक भी नहीं है। टुडे दे हैव 0। अब ये जो इनकी स्टेटमेंट है, ये इस जानिब एक इशारा है कि जो ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान की नेवी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे, ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्पीच दी है और इसमें उन्होंने ये बात कह दी है कि जी ईरान वॉर कुड गो लॉन्गर देन 4 वीक्स। पहले ये कह रहे थे कि ये एक लिमिटेड ऑपरेशन होगा, तवील जंग नहीं होगी। अब शायद ईरान का रिस्पॉन्स और ईरान के लोगों की रेजिस्टेंस और ईरान में रिजीम चेंज इतनी आसानी से ना होना, इस जानिब एक इशारा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जंग 4 हफ्ते नहीं बल्कि 4 हफ्ते से भी तवील हो सकती है। फिर इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी अभी बड़ी वेव ऑफ स्ट्राइक्स जो है वो तो होनी है, हमने अभी उन्हें हार्ड हिटिंग हमने शुरू नहीं की और द बिग वन इज कमिंग सून। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी आर अ लिटिल अहेड ऑफ स्केड्यूल और आई ऑलवेज थॉट इट वुड बी 4 वीक्स, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इस पर टाइम लग सकता है। फिर ट्रंप ने ये कहा है कि जी मैं ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर रहा कि हमारे ट्रूप्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड जाएं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि क्या अमरीकी फौजी ईरान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। इस हवाले से ट्रंप ने कहा है कि मैं ये पॉसिबिलिटी अभी रूल आउट नहीं कर रहा। अब ये हो गई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और एक और अपडेट भी ले लें। ईरान की IRGC जो है उसने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने एक और अमेरिका लिंक्ड ऑयल टैंकर जो है अबनाए हुर्मुज़ में उसे हिट किया है। फिर इसके साथ ही साथ ड्रोन्स जो हैं वो जाकर अबू धाबी के अंदर फ्यूल टैंक टर्मिनल के साथ भी लगे हैं और ड्रोन्स ने उसे हिट किया है। तो यूं लग रहा है कि जो तेल की तनसीबात और मामलात हैं वो इस वक्त निशाने पर हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ बड़ी जेन्युइन है कि ये समझ किसी की समझ में नहीं आ रही थी ये बात कि भाई ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल से लड़ रहा है, तो ईरान को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो सऊदिया, कतर, UAE, कुवैत, बहरीन, इन तमाम तर ममालिक
के अंदर अहम तरीन इन मुल्कों की तनसीबात पर हमले करे। क्या ईरान ये चाहता है कि 2 मुल्कों से लड़ रहा है तो वो 10 और से लड़े? लेकिन अब ईरान की वजारत खारजा ने CNN पर आकर, ये वजारत खारजा के जो तर्जुमान है उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमने सऊदीया में आरामको ऑयल रिफाइनरी को टारगेट नहीं किया। तो अब इसका क्या मतलब है? इन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि ये एक रिजीम चेंज है। नंबर 1, इसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ईरान की बात को माना जाए कि ईरान ने ऑयल फैसिलिटीज़ जो है सऊदी अरामको की उन्हें हिट नहीं किया, तो क्या कोई और है जो चाहता है कि सऊदी अरब इस जंग के अंदर आए और ये फॉल्स फ्लैग है? या फिर ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ईरान ही हो और ईरान इसे पब्लिकली डिनाई कर दे। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ जो ईरान के टॉप डिप्लोमेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वी आर नॉट एट अ वॉर विद गल्फ नेबर्स। हम अपने गल्फ के जो नेबर्स हैं, हम जो रीजनल कंट्रीज हैं, हम जो अरब ममालिक हैं, उनके साथ हम प्रेशर में, उनके साथ हम जंग में नहीं हैं, उनके साथ हम जंग नहीं कर रहे। अब ये भी स्टेटमेंट उसी स्टेटमेंट जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने दी है उसकी कॉन्टिन्यूएशन लग रही है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अमेरिका जो है, जो ईरान के खिलाफ कर रहा है, उस मामले के ऊपर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को प्रेशर ज़रूर डालना चाहिए। और ये इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है ये भी बहुत अहम है। अच्छा, अब नाज़रीन कराम, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे बराह रास्त रब्ता किया है चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने, और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है कि चाइना ईरान के वो इक़दामात जो उसकी सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और नेशनल डिग्निटी को बचाने के लिए हैं, ईरान के उन इक़दामात की चीन हिमायत करता है और ईरान को उसके लॉफुल राइट्स जो हैं और इंटरेस्ट्स जो हैं उनके ऊपर चाइना अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। चाइना इससे पहले भी मिलिटरली कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन जो है उसने कहा है कि रशिया इज़ रेडी टू यूज़ ऑल अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टेबलाइज द सिचुएशन इन मिडल ईस्ट। ये अब हंगामी राब्ते जो हो रहे हैं इन्हें भी बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं कियर स्टारमर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने इन स्ट्राइक्स का हिस्सा ना बनने का फ़ैसला मेरा था और मैं उस फैसले के ऊपर खड़ा हूँ, और मैं इराक वॉर की गलतियों से भी हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन साथ इसने ये भी कहा है कि अब हम अमेरिका को ब्रिटिश मिलिट्री बेसेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे और इवन फ्रांस और जर्मनी भी ऐसा कर सकते हैं, और ये डिफेंसिव स्टेप है, ये अपने आप को बचाने के लिए है ईरान के थ्रेट से, लेकिन हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके साथ ही साथ एक और ख़बर आती है कि नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूट, उन्होंने ये कहा है कि भाई नेटो अलायंस जो है वो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी इस वक्त नेटो में अमेरिका के अलावा जो बाकी ममालिक हैं वो आपको पता है कि फिर अहम तरीन तो यूरोप की ही उसमें एक हेजमनी है, और यूरोप ही उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर या अमेरिका या फिर यूरोप है। बाकी मुल्क तो इतना मैटर करते ही नहीं है, जो अगर कोई नेटो के अंदर है भी, जैसे टर्की है तो टर्की को नेटो में फिर वो अहमियत हासिल नहीं है जो नॉर्मली होती है किसी भी मुल्क को। इस सारे सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करें तो बहुत कुछ हमें समझ भी आ जाता है और बहुत सी चीज़ें हमारे सामने वाज़े भी हो जाती हैं। ईरान जंग का ये चौथा दिन है जिसका आगाज़ हो चुका है। इट्स द 4th डे ऑफ दिस वॉर, और अब इस वॉर के अंदर एक तरफ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ बिल्कुल एज पे हैं कि वो शामिल होकर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट और ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान की CNN पर स्टेटमेंट इस मामले को एक और रुख दे देती है। फिर नेटो जो है वो अभी फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं हो रहा, लेकिन कल को क्या ये शामिल हो जाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पहले बरतानिया ने कहा कि हम इसका हिस्सा ही नहीं बनेंगे। ट्रंप ने बहुत तनकीद की कि भाई अपने बेसिस तो हमें इस्तेमाल करने दो, और अब उस प्रेशर के आगे इन्होंने कह दिया है कि ठीक है जी, हम अपने बेस इस्तेमाल करने देते हैं लेकिन हम इसमें दूर रहेंगे। नेटो के चीफ ने भी कह दिया है कि भाई अलायंस जो है यानी नेटो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन अब होता क्या अल्टीमेटली ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और चीज़ें जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। सफबंदियाँ होना शुरू हो चुकी हैं वर्ल्ड वॉर 3 से पहले की। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।